बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जी VLSM, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। VLSM जो है इसका हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारे जो वेस्टेज हो रहे थे आईपीज़ काफ़ी सारे, तो उसको हम जो है ना ओवरकम कर पाएंगे उस प्रॉब्लम को, और काफ़ी हद तक हम अपने आईपी सेव कर सकते हैं। तो उसी तरह से जैसे हमने FLSM में देखा था वही डायग्राम है। तो इस डायग्राम में उसी तरह से यहाँ पे हमें 11 आईपीज चाहिए, और इस बाकी जो 3 नेटवर्क्स हैं इनमें हमें 5-5 चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया था FLSM के जरिए, जो पिछला लेक्चर था उसमें, और इसकी डिटेल हमने काफ़ी अच्छी तरह से डिस्कस की थी। तो अगर वो नहीं लेक्चर देखा तो वो देख लीजिएगा, फिर इसको समझने में आसानी रहेगी। इसमें उसी तरह से ये एग्जाम्पल है पिछले लेक्चर वाली, कि 3 जो सबनेट्स हैं वो हमारे बनेंगे ऐसे जिसमें 5-5 आईपीज होंगे, और एक जो हमारा सबनेट बनेगा उसमें 11 आईपी हमें चाहिए होंगे। तो टोटल में 4 जो है ना वो सबनेट चाहिए। तो लास्ट टाइम जो हमने किया था पिछले लेक्चर में वो FLSM को यूज करते हुए इस तरह से हमने यूज किया था, लेकिन उसमें फिक्स्ड आपका जो सबनेट मास्क था वो फिक्स था। उसमें देख लें जैसे /28 ये सब के अंदर यही था। तो अब हमने इस का जो सोल्यूशन देना है इस प्रॉब्लम का, वो VLSM के जरिए देंगे। वो कैसे, वो देखते हैं। इसमें वही उसी तरह से हमारे 4 सबनेट्स हैं। पहले सबनेट के अंदर हमें 11 होस्ट चाहिए, यानी कि 11 आईपीज चाहिए। दूसरे, तीसरे, चौथे में 5-5 चाहिए। तो जो पहला नेटवर्क होगा जिसमें 11 आईपीज चाहिए उसका सबनेट मास्क यहाँ पे /28 दिया हुआ है। इसका मतलब ये है, इसको हम बाइनरी में अगर रिप्रेजेंट करें तो आप देख लें इसमें 28 बिट्स नेटवर्क की हैं जो कि सबनेट मास्क है, और बाकी जो 4 बिट्स हैं वो हमारी होस्ट के लिए होंगी। 4 बिट्स इसलिए ली हैं कि 2 की अगर पावर 4 करें तो हमारे पास 16 कॉम्बिनेशंस आते हैं मुख्तलिफ तरह के, और हमें 11 आईपीज चाहिए। तो अगर 2 की पावर 3 करते हैं तो उसमें 8 आएंगे, तो 8 हमारे लिए कम होगा, तो इसलिए हम जो है ना ये यूज करेंगे। अब इसकी जो कैलकुलेशन है या इसकी जो रेंज वो हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि ये जो होस्ट बिट्स हैं इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन लेते जाएंगे, और जब हम इसका सबनेट मास्क, जब हम इसका ब्रॉडकास्ट आईपी निकालेंगे ना, तो ब्रॉडकास्ट आईपी में क्या करेंगे, इन 4 की 4 बिट्स को हम 1 कर देंगे। जब 1 कर देंगे तो हमारे पास जो इसका रिजल्ट आएगा, देखिए ना, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 4 होगा, ये 8 होगा। तो 8, 4, 12, 2, 14 और 1, 15। तो 15 आखिरी जो हमारा आईपी आएगा ना 1.15 आएगा, वो हमारा ब्रॉडकास्ट आईपी होगा। और ये शुरू वाला जो है 1.0, ये आपको पता है ये आपका नेटवर्क आईडी है। तो दरमियान में जो होगा वो आपकी रेंज आ जाएगी यूजेबल आईपीज की। तो ये देख लें इस तरह से है, 1.1 से लेके 1.14, और 1.15 जो है वो हमारा ब्रॉडकास्ट आईपी, वो यहाँ पे शो नहीं करवाया हुआ। इसी तरह से जब हमने अगले नेटवर्क के लिए जाना है तो उसमें हमें 5 होस्ट चाहिए। 5 आईपीज के लिए ये 3 बिट्स यहाँ पे हम होस्ट के ले लेते हैं। अगर 3 बिट्स होस्ट की रहने देते हैं तो जो हमारा नेटवर्क मास्क होगा वो /29 आ जाएगा। 3 इसलिए ले रहे हैं कि 2 की पावर अगर 3 करें तो हमारे पास 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशन आएंगे, तो हमें तो 5 चाहिए, तो इसलिए जो है ना हम 3 जो होस्ट की बिट्स वो ले लेते हैं। इस तरह से देख लें, जब हम 3 होस्ट की बिट्स लेंगे, और ये देखें 14 के बाद 15 है, 15 के बाद 16 आ रहा है, तो अगला जो हमारा नेटवर्क है वो 16, उसकी आईडी 16 होगी। तो ये 16 आ गया। और अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अब अगर हम ये जो 3 हमारे पास होस्ट बिट्स हैं इनको सबको 1 कर देंगे तो हमारे पास वो ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस आ जाएगा। उसके लिए आप अगर कैलकुलेशन करेंगे ना तो ये हमारे पास 1, 1, 1 हो जाएंगे। तो इसमें 1 वैल्यू होगी, इसमें 2 होगी, इसमें 4 होगी, और उसके बाद ये हमारा 16 हो जाएगा। तो इनको हम ऐड करेंगे ना तो हमारे पास आ जाएगा 23। तो 23 का मतलब ये है कि जो हमारा ब्रॉडकास्ट आईपी होगा वो 1.23 होगा, और जो नेटवर्क का हमारा आईपी एड्रेस है वो हमारा 1.16 है यहाँ पे, और इनके दरमियान वो रेंज आ जाएगी। ये देख लें इस तरह से 1.17 से लेके 1.22। तो ये हमारे यूजेबल आईपीज हैं, और जो लास्ट होगा 23 वो ब्रॉडकास्ट होगा। 23 के बाद नेक्स्ट 24 आना है, तो उसके लिए आप देख लें इसी तरह से उसमें जो नेक्स्ट जो नेटवर्क है सबनेट, उसमें भी 5 चाहिए। तो 5 आईपीज के लिए इसी तरह से हम /29 का ही सबनेट मास्क यूज करेंगे, और ये जब हमारे पास 23 के बाद 24 आएगा तो ये इस तरह से कुछ हो जाएगा, यानी कि ये नेटवर्क की दोनों बिट्स हम ऑन कर देंगे। तो अगर हम इनको कैलकुलेट करेंगे,
यानी कि 16 और 8 को, तो ये 24 आ जाएगा। बाकी जो ये 3 बिट्स हैं ये हमारी होस्ट की बिट्स ही हैं, इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो मतलब कॉम्बिनेशन लेंगे। जब हम इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालेंगे वो होस्ट की तीनों बिट्स को हम 1 कर देंगे। जब हम उनको 1 कर देंगे तो हमारे पास देखें रेंज क्या आती है। तो आखिरी जब हम इनको 1 करेंगे यानी कि 1, 2, 4, 8 और 16 को ये 31 आएगा, तो ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस हमारा 31.31 आ जाएगा। उससे पहले और 1.24 के बाद ये जो दरमियान में रेंज है ये हमारी यूजेबल आईपीस की रेंज है। इसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट नेटवर्क आएगा वो 31 के बाद 32 आ जाएगा। इस तरह से उसमें भी /29 ही रखेंगे क्योंकि वो भी उसमें भी 5 आईपी एड्रेसेस चाहिए। तो ये हमारे पास 32 आ गया। 32 ऐसे आया, ये देख लें, यहाँ पे हमने मैनिपुलेशन की नेटवर्क बिट्स की। अब हमने ये जो राइट साइड से नेटवर्क बिट्स ये वाली जो है ना 1, ये 0 को 1 कर दिया, तो इसकी यहाँ पे वैल्यू 32 बनती है इस ऑक्टेट के हिसाब से। तो 32 आ गया, ये हमारा नेटवर्क आईडी है। और इसी तरह से अगर इसका ब्रॉडकास्ट निकालेंगे ना वो मिलेगा 39। तो मतलब 39 ऐसे होगा 1, 2, 4 और ये 32। तो इनको जब हम ऐड करेंगे 39, वो 39 हमारा ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस होगा और जो नेटवर्क आईडी हमारा है वो 1.32 है। तो इनके दरमियान जो रेंज बन रही है यूजेबल आईपीज की वो ये बन रही है। तो इस तरह से देख लें हमने वीएलएसएम के जरिए ये जो हमारा प्रॉब्लम इसको सॉल्व कर लिया है। और इसको हम कंपैरिजन करके देख लेते हैं। अगर एफएलएसएम देखें तो उसमें इस तरह से हमने जब सोल्यूशन दिया था तो फिक्स्ड मास्क था, ये /28 ही था। और अब जब हमने किया इसमें हमने वेरिएबल मास्क किया है, यानी कि शुरू में 28 था, उसके बाद 29। तो जैसे हमें आईपीस चाहिए उसी के लिहाज से हमने जो है ना होस्ट बिट्स को चेंज कर लिया। और इसमें जो हमें फ़ायदा हुआ वो देख सकते हैं आप। इसमें जो आईपी हमारे यूज़ हुए हैं, इसमें लास्ट जो आईपी हमारा आ रहा है यूजेबल वो 192.168.1.62 है। तो मतलब यहाँ तक इसके आईपी यूज़ हुए हैं। जबकि आप वीएलएसएम में देख लें तो 1.38, तो काफ़ी सारे आईपीज हमारे इस तरह से जो है ना वो सेव हो गए हैं। तो वीएलएसएम का यही फ़ायदा है कि आईपीज हमारे ज़्यादा वेस्ट नहीं होते, हम सेव कर लेते हैं। तो यहाँ तक कि हमारा मेन बेसिकली ये कोर्स था वीएलएसएम और एफएलएसएम तक। आगे जो हम पढ़ेंगे वो और इसको क्लियर करने के लिए अगर हमें एग्जांपल्स की ज़रूरत होगी तो हम आगे एग्जांपल्स भी डिस्कस कर लेंगे। वो डिपेंड करता है आपके फीडबैक पे। अगर आप मुझे कमेंट्स में ये कहते हैं कि इसकी एग्जांपल्स दी जाएं ताकि और मज़ीद ये एग्जांपल के ज़रिए जो है ये चीज़ें क्लियर हो जाएं, तो इंशाल्लाह मैं उस पर लेक्चर्स, उस पर वीडियोज़ बनाऊँगा। अगर आपको इसका फ़ायदा हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।